जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी भी तैयारी करते होंगे। पीडीएस कैंपस आपका एक परिवार का हिस्सा है साथियों। आप सब यहाँ पे जुड़िए। 4 अगस्त आज है और आज का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हम देखने वाले हैं। मेरी करंट अफेयर्स देखने का फायदा क्या क्या है आप समझिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आगामी एग्जाम के लिए, जैसे दरोगा के लिए और अन्य एग्जाम के लिए, उन्हीं को हम बस इंक्लूड करते हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत सारा। यदि केरल है तो केरल के बारे में जो भी डांस इसका हो गया, त्योहार हो गया, नेशनल पार्क हो गया, आपको केरल क्या चीज में टॉप पे है, या कोई अगर मान लीजिए कि कोई अगर दिवस से क्वेश्चन आ गया तो दिवस से आ गया, तो जो भी इम्पोर्टेंट डे है सबको देख सकते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। और समय आपको कितना लगता है? 10 से 12 मिनट बस मात्र। आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आपको ये तो अभी टेलीग्राम पे मिल रहा है, बाकी एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए। आपको 10 से 12 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर्स इतना सारा फैक्ट इंक्लूड हो जाता है। एक मंथ अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपका पूरे के पूरे बहुत बेहतर करंट अफेयर्स साथ में आपका स्टैटिस्टिक्स जीके हो जाएगा। चलिए स्टार्ट आज का करते हैं। हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये आपको जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। अब महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग ऑपरेशन जो कि चला है सालों भर। इंद्रावती के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बोलिएगा हैती से भारतीयों को निकाला गया था, उसके लिए चलाया गया था। अच्छा, कामधेनु, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बिहार पुलिस में। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। डेविड हंट, ये बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ था उसको निपटने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये चलाया गया था म्यांमार में जो भूकंप आया था, पीड़ितों को, वहां के पीड़ितों को मतलब मदद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, आप सभी जानते हैं पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, 9 आतंकवादी ठिकानों को। तो आप देख सकते हैं कितना ये वीवीए क्वेश्चन सब हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, किस राज्य के पर्यटन ने पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता है? तो ये केरल के द्वारा जीता गया है, केरल के द्वारा। इस टाइप का अवार्ड आपसे पूछ लिया जाता है। अब केरल का नाम यदि आया तो केरल के बारे में पूरे के पूरे चीजों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाता है। डांस, ये बार बार क्लासिक डांस यहाँ से पूछा जाता है, कथकली और मोहिनीअट्टम। अच्छा, मोहिनीअट्टम के बारे में आपको हम बता देते हैं कि भारत के प्रमुख 2-3 कलाकार के बारे में नाम आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा मोहिनीअट्टम के बारे में। ठीक है, त्योहार के बारे में अगर देखते हैं यहाँ पे, अटुकल पोंगल, आपका मकर बिलक्कू, ओनम, ये सब त्योहार आपको पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, नेशनल पार्क कौन कौन सा है? साइलेंट वैली, ठीक है, इसको शांत घाटी भी बोलते हैं, पेरियार, एरवकुलम, अनाईमुडी। समुद्री तट है मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को कोरमंडल का तट कहते हैं, याद रखिएगा। केरल का तट ये वाला है जो मालाबार तट। मसालों का बाग एवं सबरीमाला मंदिर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और आपको यहाँ ध्यान रखना है, मसालों का बाग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पेरियार नदी जो है यहीं पर स्थित है। सबसे पहले मानसून कहाँ पे आती है? तो केरल में ही आती है, याद रखिएगा, केरल में ही आती है। एक बात और आपको क्या याद रखना है मेरे साथी, कि एसडीजी गोल में टॉप पर कौन चल रहा है? केरल। सबसे लास्ट आपका बिहार है। जैसे लिंगानुपात में टॉप पे केरल, शिक्षा में टॉप पे आपको केरल। कुछ दिन पहले यहाँ पे चलाई गई थी वन स्कूल वन आईएएस योजना भी चलाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने की घोषणा किस राज्य को की गई है? तो यह बिहार में किया गया। बिहार में क्योंकि चुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप सब जानते हैं। इस कारण से नीतीश कुमार क्या कर रहा है, देख रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है। तो जो खाना बनाती है उसका दरमाहा डबल कर रहा है। जो चौकीदार थे रात के समय का, उसका दरमाहा डबल कर रहा है। मतलब कि सब चीजों में एकदम से देखिएगा बढ़ाते जा रहा है। हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार में किया गया, बिहार के आंकड़े देखते हैं, 18 लाख मरे हुए जो मर गए हैं मतदाता, उसका भी सूची में नाम था। अभी 7 लाख का नाम दूसरे स्थान पर था, उसका भी नाम बिहार में भी था। जैसे यूपी में जिसका नाम था उसका बिहार में था।
इन चीजों को भी हटाया जा रहा है। अच्छा, बिहार का स्थापना दिवस के बारे में बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है 1912 में। बिहार पे एकमात्र नेशनल पार्क है कौन? वाल्मीकि। अच्छा, टाइगर रिजर्व भी यही है जो कि वेस्ट चंपारण में है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? बिहार में। ठीक है। अच्छा, बिहार में जीए टैग क्या क्या चीज को दिया गया है? शाही लीची को, जर्दालू आम को, सिल्क को, मखाना को, ठीक है, खाजा को, तो सुलाब खाजा को। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। एक बात और हम आपको साथियों बता देते हैं, मेरे जो आप देखिएगा कि लुसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लुसेंट सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक वीडियो डाले हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का, जाकर के आप पहले देख लीजिए। लुसेंट 2025 का ऐसा भारत में कोई एग्जाम नहीं है जो लुसेंट से क्वेश्चन ना आता हो। लुसेंट हम लोग अकेले पढ़ नहीं पाते हैं, हम तो 2.5 से 3 महीना के अंदर लुसेंट को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। डेली डे 1 डे 2 डे 3 करके आप लोग को हम शेड्यूल दे रहे हैं। उसमें क्या है कि हम लुसेंट करवाएंगे, उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइपिंग करवा के दे रहे हैं, फिर उसका क्यूज होगा। आप लोग को पूरे लुसेंट याद हो जाएगा, लुसेंट में समझा रहे हैं वीडियो में। तो आप लोग लुसेंट को पढ़िए, वहां पे मेरे साथ जुड़ करके आपको पूरे लुसेंट खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो लुसेंट बैच से जाकर के आप लोग जुड़िए। 51 रुपये में पूरे लुसेंट को आपको खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये इथोपिया में हुआ। इथोपिया में प्रमुख समिट देख लेते हैं। 9th एशियाई आर्थिक वार्ता पुणे में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपका स्पेन में हुआ। 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आपका दुबई में हुआ। बिम्स्टेक यूथ समिट आपका गुजरात में हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का प्रयोग करने वाला पहला राज्य हो गया यूपी, आपका यूपी। अच्छा, महाकुंभ कहाँ हुआ था? तो यूपी में ही हुआ था, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी ही है, ये भी याद रखिएगा। आपको पूछेगा नलकूप से प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा? यूपी ही है। आपसे पूछेगा कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको यूपी में क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए वीवीआई और पॉइंट देखते हैं। देश में पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में खुला। भारत की पहली स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन जो कि आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित किया गया। भारत का पहला एआई कैंपस खुला अमरावती आंध्र प्रदेश में। गंगा नदी के बारे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो गंगा नदी बिहार में मेन रूप से ऐसे करके बिहार में बीचों बीच से बहती है। तो गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख गंगोत्री से। ठीक है, द्वीप प्रज्ञायक में बन करके गंगा नदी निकलती है। मोहाना इसका जो होता है बंगाल की खाड़ी में, जिसे मेघना कहते हैं वहां पर। ठीक है, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे मिला था गंगा को। भारत की में लंबाई है 2525 किलोमीटर। वही बात करेंगे बिहार में तो लंबाई है 1445 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि बताइए बिहार में कितने जिले ऐसे हैं जो गंगा से मतलब सटे हुए हैं, लगते हैं? तो 12 जिले टोटल हैं। एक क्वेश्चन आपको और करेगा बीपीएससी में कि बताइए कौन सा जिला सबसे ज्यादा सटा हुआ है? तो पटना जिला सबसे ज्यादा सटा हुआ है। एक क्वेश्चन और मिलेगा, सोन नदी कहाँ पे आके मिलती है? तो पटना में मिलती है, गंगा में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको होगा कि गंगा जो है अभी पूरे उफान पे है गंगा, आप लोग देखे होंगे पूरे उफान पे। तो गंगा से बहुत सारे क्षति भी होती है, बिहार में बहुत सारी क्षति भी होती है। गंगा में मिलने वाली उत्तर बिहार से आने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? तो बागमती हो जाएगी, काशी हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, ये सब नदी हो जाएगी। वहीं दक्षिण बिहार से मिलने वाली पुनपुन हो जाएगी, सोन हो जाएगी। ठीक है, ये सब नदी जो हो जाएगी पुनपुन, सोन, ये सब नदी हो जाएगी यहाँ पर आपका सोन, ये सब हो जाएगी दक्षिण बिहार से। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या क्या चीज मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वायु दिवस WWW जो होता है। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड आपको लंग्स कैंसर डे भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख दिवस हम इंक्लूड किए हैं जनवरी का। आप मेरे साथ जैसे जैसे जुड़े रहिएगा तो फरवरी का किसी दिन करेंगे, किसी दिन मार्च का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको दरोगा और बिहार पुलिस जो भी एग्जाम है आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा 1 डे एग्जाम में। तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो है गांधी जी भारत वापस आए थे, उसी के उपलक्ष्य में।
विश्व हिंदी दिवस आपका 14 जनवरी, वहीं आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, जो कि विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, आपको सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में 2025 जारी की गई भारतीय टॉप कंपनी कौन हो जाएगी? रिलायंस। दुनिया की टॉप 3 कंपनी है वॉलमार्ट, अमेजोन या आपका स्टेट ग्रिड। साथियों, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और हम एक चीज और लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को आज देते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरी बात हम ये बताते हैं, आप सभी मेरे परिवार के हिस्सा जरूर जुड़ जाइए आज चैनल को, आपको बहुत सारा चीजें फायदे वाला ही मिलेगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।